जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। मूर्ख ट्रंप की हवा निकल गई। ये खतरनाक काउंटर अटैक ईरान का है। ईरान के भीतर से ये आवाजें उठ रही हैं। तो ट्रंप के पीछे हटने की, हमले से पीछे हटने की असली वजह क्या है और ईरान ने कैसा खतरनाक ये काउंटर अटैक किया है? क्या क्या कहा ईरान ने? क्यों ईरान के भीतर ट्रंप को मूर्ख बताया जा रहा है? ट्रंप ने महायुद्ध टाला, क्या ट्रंप की हवा निकल गई? सच क्या है? क्या ट्रंप ने शांति का रास्ता चुना या ट्रंप के पास अब हमला करने की हैसियत ही नहीं है, ताकत ही नहीं बची है? यह सब कुछ समझ लीजिए। जो ईरान का काउंटर अटैक सामने आया है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहा है। ट्रंप के दावे और ईरान का पलटवार काउंटर अटैक। लेकिन इसे समझने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 48 घंटों से ईरान पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे भीषण हमला करने की धमकियां दे रहे थे, अब अपने कदम पीछे हट चुके हैं और इस पर अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि ये ट्रंप का कौन सा पैंतरा है। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, छठी बार ऐसा हो रहा है कि ट्रंप पीछे हट रहे हो। दरअसल क्या ये हर बार हार ट्रंप की बता रहा है? हर बार एक कदम पीछे जा रहे हैं ट्रंप। कभी आपको याद होगा कहा था स्टोन एज में भेज देंगे, नहीं किया। अभी कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से का सबसे बड़ा हमला होगा, ये नहीं किया। ये दरियादिली या फिर कमजोरी है? ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी के देशों ने उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए अपील की, जिसके बाद उन्होंने अपना हमला टाल दिया है। ट्रंप का कहना है कि एक सीक्रेट डील के तहत ईरान रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट अप हॉर्मूज को तुरंत और पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हो गया है। ये ट्रंप के दावे हैं, लेकिन सच क्या है? क्या वाकई ईरान ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं या फिर कहानी इसके बिल्कुल उलट है? ईरान की सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया ने ट्रंप के इन दावों की धज्जियां उड़ाते हुए सार्वजनिक तौर पर उन्हें मूर्ख यानी स्टूपिड ट्रंप करार दिया है। तेहरान ने साफ कह दिया कि मूर्ख ट्रंप की सारी हवा निकल गई और अमेरिका अपनी भयानक सैन्य कमजोरी को छिपाने के लिए दुनिया के सामने झूठी कहानियां गढ़ रहा है। तो आखिर क्या है ट्रंप के पीछे हटने की असली इनसाइड स्टोरी? क्या वाकई अमेरिकी सेना के पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं, इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं? समझिए स्पेशल वीडियो भी इस खौफनाक हकीकत का सच। सबसे पहले ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आया है ट्रंप के इस उन दावों के बाद, जिसके ईरान के रिएक्शन से अब वॉशिंगटन में क्यों हड़कंप मच गया है, इसको समझिए। ट्रंप के दावे के तुरंत बाद ईरान की आधिकारिक और अर्ध सरकारी समाचार एजेंसियों जैसे फार्स और मेहर न्यूज ने ट्रंप का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फार्स न्यूज ने सीधे शब्दों में लिखा कि यह कोई पहली बार नहीं है। ट्रंप पिछले 5 महीनों में 5 बार ऐसी खोखली धमकियां देकर पीछे हट चुके हैं और अब हर बार अपनी कायरता को दुनिया के सामने एक एहसान की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने यह लिखा है। ईरान की अर्ध सरकारी है, सेमी गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने ऑन कैमरा आकर ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा दी, तार तार कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई गुप्त बातचीत नहीं चल रही है, जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमला टाला है। और सुनिए, ना ही हॉर्मूज जल डमरू मध्य कभी भी युद्ध से पहले की स्थिति में वापस जाएगी, यानी कि ईरान इस पर से कंट्रोल छोड़ेगा। प्री वॉर सिचुएशन में वापस आने वाला कतई नहीं है हॉर्मूज। ये भी फिर से ईरान ने आज साफ कर दिया, जबकि ट्रंप ने अपने दावे में
अपने पोस्ट में दावा किया था कि ईरान अब हॉर्मुज से कंट्रोल फिर से छोड़ रहा है। ईरान के सैन्य सूत्रों ने साफ किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक है और तेहरान की मर्जी के बगैर वहां से एक भी जहाज नहीं गुजर सकता। ईरान ने अमेरिका के झूठ को बेनकाब करते हुए कहा है कि ट्रंप ने कोई हमला अपनी मर्जी से नहीं टाला, बल्कि वो हमला करने की हैसियत में ही नहीं थे। ये कह रहा है ईरान, मुंह चिढ़ा रहा है ईरान, हंस रहा है, तंज कर रहा है और मूर्ख तक कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को ईरान। कैसे बाजी पलट चुकी है देखिए। अब ये जो ईरान कह रहा है उसके पहले इसके जो कारण क्या है ये भी समझिए। हमला करने की स्थिति में नहीं रहे ट्रंप, क्यों? पेंटागन की गुप्त चेतावनी और मिसाइलों का काल, ये रिपोर्ट खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अब कोई सीक्रेट नहीं रह गया है, ये पूरा डेटा है पूरी दुनिया के पास। मैं बता चुका हूं पिछले कई वीडियोज में। तो कड़वी हकीकत क्या है, असली हकीकत क्या है, जिसे छिपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर झूठ का सहारा ले रहे हैं? अमेरिकी सेना के पीछे हटने की पहली और सबसे बड़ी जो वजह है, हथियारों का भयानक संकट। खुद अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और कई वेस्टर्न जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो सबके सब इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से चल रही भीषण बमबारी और ईरान के लगातार काउंटर अटैक की वजह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के होश उड़ गए हैं। जान खतरे में है 50,000 सैनिकों की अमेरिकी जो मौजूद हैं खाड़ी में। अपने आप को बचाने की हालत में नहीं है अब वो ईरानी मिसाइलों से। पेंटागन के भीतर से ये बेहद गुप्त रिपोर्ट लीक हुई कि अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन कैन, जो शुरू से इस युद्ध के खिलाफ रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को बंद कमरे में सख्त चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने इस वीकेंड ईरान पर कोई नया बड़ा हमला किया तो अमेरिकी सेना के पास अपने खुद के बेस को बचाने के लिए पैट्रियट यानी कि पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स मिसाइलों का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं। आपको मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं कि 2330 थे, 27 फरवरी तक पैट्रियट की संख्या अमेरिका के पास, अमेरिकी सेना के पास, जो घट करके अब 800 पर आ चुके हैं। वो भी अगर खत्म हुए तो फिर तो ईरान उड़ा देगा सबको, जितने भी खाड़ी में बेसेस हैं। फिर क्या करोगे? यही कह रहे हैं डेन कैन, चीफ ऑफ स्टाफ है। सोचिए, सुपर पावर अमेरिका का एयर डिफेंस पूरी तरह से अब नंगा होने की कगार पर है। पिछले 5 महीनों से चल रहे इस युद्ध ने अमेरिका और इजराइल दोनों के मिसाइल भंडारों को खतरनाक स्तर तक खाली कर दिया है। सैन्य विश्लेषक सेड्रिक लेटन बता रहे हैं कि वॉशिंगटन इस वक्त रणनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में है। अगर वो ईरान के भीतर हमला करते तो ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों के सामने अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने खुद के सैन्य ठिकानों और सैनिकों की रक्षा नहीं कर पाता। और यही वो लाचारी है जिसकी वजह से ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। तो वाकई क्या हथियारों की कमी? बिल्कुल कमी है। ये एक सबसे बड़ी वजह है। अब वजह नंबर 2, खाड़ी देशों को दहलाने की ईरानी धमकी और सऊदी अरब का जो प्रेशर सामने आया तो ट्रंप को झुकना पड़ा। हमला रोकने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है ईरान का वो चक्रव्यूह, जिसने सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की रूह कपा दी। ईरान ने इस जंग में एक बहुत ही अचूक रणनीति अपनाई है दोस्तों, उसको गौर से समझिएगा। उसने अमेरिका को सीधे टकराने के बजाय अमेरिका के उन अमीर दोस्तों को टारगेट कर लिया जो अपनी धरती पर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस की मेजबानी करते हैं। ईरान के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खुलेआम खाड़ी देशों को चेतावनी दी थी कि जो भी देश अमेरिका को अपनी जमीन या एयर स्पेस इस्तेमाल करने देगा या अमेरिकी सेना को डिफेंस शील्ड मुहैया कराएगा, वो इस जंग की आग में पूरी तरह झुलस जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई तक ने यह बात कह दी थी। तो ईरानी खुफिया सूत्र बताते हैं कि तेहरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत की बड़ी तेल रिफाइनरियों और सबसे नाजुक पानी को साफ करने वाले यानी डीसैलिनेशन प्लांट्स पर
अपनी मिसाइलें लॉक कर दी थी। करो तुम हमला, दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला, और फिर देखो पूरे खाड़ी के देशों की तबाही। ईरान ने यह साफ कर दिया था, निशाने साध लिए थे, मिसाइलों को लॉक कर दिया था। अब सोचिए, अगर पीने के पानी के प्लांट्स तबाह होते खाड़ी के देशों में, तो इन देशों में अकाल पड़ जाता, बूंद बूंद के लिए लोग तरस जाते। और इसी खौफ के कारण CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट्स बताते हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को फोन घुमाया और कह दिया कि हर हाल में इस हमले को रोकना होगा। खाड़ी देशों ने ट्रंप को साफ कह दिया कि अगर आपके हमले के बाद ईरान ने हमारे और इंफ्रास्ट्रक्चर को आग लगा दी तो अमेरिका हमें सुरक्षा नहीं दे पाएगा, नहीं दे पा रहा है। पिछले दिनों ईरान ने यह साबित किया है कि तमाम अमेरिकी सुरक्षा छतरियों के बावजूद ईरान ने गंभीर नुकसान पहुंचाए हैं, चाहे वो कतर के गैस प्लांट्स हों, रिफाइनरीज हों या दूसरे ठिकाने हों। यानी खाड़ी देशों को अब अमेरिका की सुरक्षा पर भरोसा नहीं रह गया। यह सबसे बड़ी जीत है ईरान की, यह सबसे बड़ा लक्ष्य भी रहा है और सबसे बड़ी जीत है कि अब खाड़ी के देश कह रहे हैं कि अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, आप सुरक्षित नहीं रख सकते हमें, तो आप कम से कम युद्ध बंद करो, हम अपनी सुरक्षा देख लेंगे। और खाड़ी देशों के इस भारी दबाव ने ट्रंप के हाथ बांध दिए। तो दोस्तों, यहां पर आता है ईरान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। खाड़ी के देशों से दोस्ती और अमेरिका पर वार। तो सवाल उठता है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पहले जैसा नहीं होगा तो आगे इसका होगा क्या? समझिएगा ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है। क्योंकि अब जो जंग चल रही है वो पूरी तरह से हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ही जंग चल रही है। बाकी सारे मुद्दे सुलझ गए थे। यहां तक कि MOU के 5वें पॉइंट पर हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। खाड़ी के देशों के साथ कोऑर्डिनेशन के आधार पर यह भी साफ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये गले नहीं उतर रहा। दुनिया उन पर थू थू कर रही है कि गए थे ईरान को खत्म करने, उल्टा ईरान को हॉर्मुज देकर आ गए। तो अब जो इस वक्त जंग चल रही है, जो हमले हो रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से करीब, वो हॉर्मुज पर ही कंट्रोल को लेकर। ये शुरू भी हुआ वहीं से। ईरान ने मना किया, फिर भी हॉर्मुज से ट्रंप ने गुजरवाने की कोशिश की शिप्स को, फिर ठोका ईरान ने। उसके बाद अमेरिका ने इसी का बहाना बनाकर हमला करना शुरू कर दिया। तो ईरान ने अपना जो मास्टर स्ट्रोक इसी पर खेल दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने खुलासा कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य के प्रबंधन के लिए अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ईरान इसके लिए ओमान के साथ मिलकर एक नया शिपिंग रूट तय कर रहा है। ना तो पुराना उत्तरी रूट अब कायम रहेगा, ना ही दक्षिणी रूट कायम रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ना ही ईरान की तरफ से शिप्स जाएंगी, ना ओमान की तरफ से शिप्स जाएंगी, बल्कि एक नया रूट बना रहा है ईरान और ओमान मिलकर। ईरान ने साफ संकेत दिए कि वो खाड़ी के सभी देशों के साथ मिलकर, यह है हमारा मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों गौर कीजिएगा, खाड़ी के सभी देशों के साथ मिलकर ईरान ने संकेत दिए हैं कि आपसी तालमेल और क्षेत्रीय सहयोग से ही हॉर्मुज का कंट्रोल और पूरे इलाके की सुरक्षा तय अब होगी। अमेरिका का इसमें कोई काम नहीं है। दैट्स द मास्टर स्ट्रोक। अब ईरान यहां तक पहुंचा दिया अमेरिका को। और इसके पीछे कौन कौन है, ये जो तस्वीरें मैंने लगा रखी हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति और किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के। इन सब की चाल पीछे ईरान तो है ही। ये सब पीछे खड़े होकर के मकसद यही था, अमेरिका को खाड़ी से बाहर करो। और खुद सुप्रीम लीडर ने जो कुछ समय पहले कहा था कि अब खाड़ी के देश अमेरिकी बेसिस के पीछे नहीं छिप सकते, तो यही अब हो रहा है। खाड़ी के देश अमेरिका से कह रहे हैं कि जाओ, ईरान कह रहा है कि खाड़ी के देश आओ, हम साथ मिलकर के पूरे इलाके की सुरक्षा को भी तय करेंगे।
और हॉर्मूज के संचालन को भी। ईरान ने खाड़ी देशों को साफ कर दिया है कि पिछले 5 महीनों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी ने सिर्फ यहां पर अस्थिरता और असुरक्षा फैलाई है। मिडिल ईस्ट के देश अब समझ चुके हैं कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग दरअसल पूरे क्षेत्र के खिलाफ जंग है, पूरे रीजन के खिलाफ जंग है। इसीलिए खाड़ी देश अब अपनी धरती का इस्तेमाल वॉशिंगटन को नहीं करने देना चाहते। कहने लग गए हैं कि भैया बंद करो, तुम्हारी बहुत देख ली, तबाह कर दिए पूरे खाड़ी को, ले जाओ अपना बोरिया बिस्तर यहां से, असला तुम सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम युद्ध बंद करो। ये खाड़ी के देश अमेरिका से अब कह रहे हैं, यानी पेट्रो डॉलर सिस्टम पर ये अब अटैक शुरू हो गया है, जो मैं पिछले कई महीनों से कहता रहा हूं आपको। अगर अमेरिका पेट्रो डॉलर इसलिए चला पा रहा है, पेट्रो डॉलर मतलब जितने भी ये खाड़ी के देश तेल बेचते हैं वो डॉलर में ही बेचेंगे, ये करार हुआ था 1979 में अमेरिका का इन देशों के साथ। बदले में अमेरिका ने कहा कि हम तुमको सुरक्षा देंगे। ईरान ने पिछले 5 महीने में साबित कर दिया नहीं सुरक्षा दे पाया अमेरिका, खाड़ी के देशों को दहला दिया। तो अब खाड़ी के देश कह रहे हैं कि भैया तुमने सुरक्षा तो दी नहीं, काहे का पेट्रो डॉलर, हम ईरान के साथ मिलकर के तय कर लेंगे यहां की सुरक्षा। ईरान ये बात अब कह रहा है, खाड़ी के देश अमेरिका से कह रहे हैं, ईरान खाड़ी के देशों से कह रहा है। दैट्स द मास्टर स्ट्रोक। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी ताकत और डिफेंसिव डिटरेंस ही इस पूरे इलाके को अमेरिका के आक्रामक मंसूबों से बचा सकते हैं। मतलब ईरान कह रहा है कि देखो, हमने अमेरिका को हावी नहीं होने दिया, बचाव कर लिया, अमेरिका को जीतने नहीं दिया। बदले में अमेरिका ने जहां जहां से हमले किए वहां वहां हमने तबाही मचा दी। तो चलेगी खाड़ी में तो ईरान की चलेगी, अगर किसी की चलेगी तो अमेरिका की नहीं चलेगी, और नहीं चल पाई। तो लबोलुबाब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का पीस मेकर बनने का जो दावा था वो सिर्फ मुखौटा है कि वो पीस के लिए रोक रहे हैं हमले। असलियत यह है कि अमेरिका हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है और खाड़ी के देश ईरान की मिसाइलों के डर से कांप रहे हैं। तो पुतिन का और जिनपिंग का वो मास्टर प्लान जिसके तहत अमेरिका को मिडिल ईस्ट में थकाना चाहते थे, वो पूरी तरह से कामयाब होता दिख रहा है। ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति कामयाब होती नजर आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नया और परमानेंट कंट्रोल स्थापित करना शुरू कर दिया है और खाड़ी के देशों को यह मैसेज साफ हो चुका है कि सुरक्षा अमेरिका से नहीं हो सकती तो फिर ईरान से दोस्ती बेहतर है। ट्रंप की धमकियां खोखली साबित हो रही हैं। तो इस सब के बीच ईरान ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। एक तरफ जंग में अमेरिका जैसे सुपर पावर को मात दे रहा है, दूसरी तरफ खाड़ी देशों को अपने करीब ला रहा है। आप क्या मानते हैं कि अमेरिका को खाड़ी से बाहर करके मानेगा ईरान और ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है? बताइए अपनी राय हमें कमेंट में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।